तो दोस्तों अब टाइम है इन्वेंट्री बनाने का। HSN कोड हमने बना लिए हैं, क्लासिफिकेशन रेडी है। हम चेक करते हैं कि किस तरह से आप बना पाएंगे। ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स है और नीचे है इन्वेंट्री। यहाँ पर आप इन्वेंट्री देख रहे हैं, तो चार्ट ऑफ इन्वेंट्री भी आप बनाएंगे अपने प्रोडक्ट्स के हिसाब से। बेसिकली अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हैं तो तीन तरह के ही जो ग्रुप्स हैं वो पाए जाते हैं। एक तो रॉ मटेरियल होता है, एक WIP होता है और फिनिश्ड गुड्स होता है। तो तीन ग्रुप्स आप बना सकते हैं, वहाँ पर डाल सकते हैं। लेकिन हम कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर हैं, असेंबलिंग करते हैं, नॉट मैन्युफैक्चरर, असेंबलिंग करते हैं, उस कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा डिफरेंट हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने जो ग्रुपिंग की है वो इस तरह से की है। कंप्यूटर्स जो मेरा मेन एक होगा, ऐसे हम प्रिंटर्स का एक बना लेंगे ग्रुप, उसके अंदर में सब ग्रुप बनाएंगे। मैं चाहता हूँ कि जो कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे i5 और i7 के कंप्यूटर्स हैं वो अलग रहें, लैपटॉप्स हैं वो अलग रहें, प्रिंटर्स हैं वो अलग रहें। इस तरह से मैं ग्रुपिंग बनाना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, कंप्यूटर i5 का एक अलग से बनाया, उसमें जो भी कंपनी का है HP, डेल, लेनोवो, ऐसे i7 के HP, डेल, लेनोवो के मैंने अलग अलग बना दिए। इनकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, किस तरह से आप इन्वेंट्री मैनेज करेंगे, बनाएंगे इन्वेंट्री, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो टैली प्राइम को ओपन करेंगे और यहाँ से गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट पे जाने के बाद में आप इंटर करेंगे और इस बार आप सेलेक्ट करेंगे स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप में सबके पहले क्या लिखना है, कंप्यूटर या लैपटॉप्स। अच्छा, लैपटॉप और कंप्यूटर तो सेम ही है तो हम एक ही रखेंगे, तो ये प्राइमरी के अंदर में रहेगा। क्या आप कंप्यूटर्स की इन्वेंट्री को भी देखना चाहते हैं? यस। अब कंप्यूटर्स हैं तो उन सभी का HSN कोड सेम ही होगा। तो आप HSN कोड जो है ग्रुप लेवल पे डिफ़ाइन कर सकते हैं और इस ग्रुप के अंदर में जितने भी आइटम होंगे उस पर अगर आप नहीं करेंगे HSN कोड डिफ़ाइन तो भी ऑटोमेटिकली कंप्यूटर का जो HSN कोड है उसका जो रेट है वो हो जाएगा। तो कंप्यूटर्स के लिए आप येस करने के बाद में अनडिफाइन आ रहा है, लेकिन आप स्पेस दबाएंगे तो राइट हैंड साइड में जो भी क्लासिफिकेशन हमने बनाई हुई है वो आ जाएगी। यहाँ से हम कंप्यूटर्स को सेलेक्ट करेंगे और इंटर कर देंगे और इसको सेव कर लेंगे। तो हमने ग्रुप लेवल पे डिफ़ाइन कर दिया है। लेकिन ये ग्रुप लेवल पे तभी होगा जब आप आइटम के नेचर के हिसाब से ग्रुप्स बना रहे हैं। अब प्रिंटर का डिफरेंट होगा तो हम प्रिंटर का भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक ग्रुप बनाएंगे, प्रिंटर्स। ये भी मेन के अंडर में रहेगा। हम क्वांटिटीज़ को देखना चाहेंगे और यहाँ पर डेफिनेटली हम GST को अटैच करेंगे, वो हमने कर दिया। तो इस तरह से आपने ग्रुप बना लिए। एस्केप बटन प्रेस कीजिए, अब स्टॉक आइटम पे जाइए और यहाँ पर आप कंप्यूटर का नाम लिखिए, कंप्यूटर i5 HP। इंटर कीजिए, इंटर कीजिए, अंडर कंप्यूटर्स में आ गया। इसकी जो यूनिट है वो सेलेक्ट कीजिए, नंबर्स। GST एप्लीकेबल ऑलरेडी होगी, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर क्वांटिटी, अगर आपके पास में ऑलरेडी क्वांटिटी है, जैसे 100 क्वांटिटी है, किस बिन में रखे हुए हैं, अब देखिए सारे गोडाउंस आ गए हैं, तो हम बिन लेवल पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो बिन 1 पे रखा हुआ है क्वांटिटीज़, 100 क्वांटिटीज़, सॉरी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो 50 क्वांटिटीज़ हैं इसका रेट है करीब करीब में, चलिए 15,000 हम लोग कर लेते हैं और एक और बिन बना लेते हैं। Alt C कर लीजिए, WALAR1B2। ध्यान होना चाहिए कोडिंग हमने किस तरह से की थी। तो ये रैक 1 में है लोकेशन के यहाँ पर, तो इसको सेलेक्ट कीजिए और एक्सेप्ट कर दीजिए। बाकी के जो 50 हैं वो इस रैक में हैं। ऐसे ही बाकी सभी जो आइटम्स है वो आप बनाएंगे। हम यहाँ पर प्रिंटर्स और डाल दे रहे हैं। चलिए, कंप्यूटर i7 HP कंप्यूटर है, नंबर्स हैं, एप्लीकेबल ऑलरेडी आ रहा है और ये हमारे पास में 10 नंबर्स हैं। ये रैक 2 में है, इसका प्राइस है 17,000। इसको सेव कर दीजिए। इस तरह से आप पूरे के पूरे जो भी आइटम्स हैं उनको क्रिएट कर लेंगे। अब इस इन्वेंट्री को आपको देखना कैसे है, अगर वो आप देखना चाहते हैं तो आप आएंगे स्टॉक समरी,
ये कंप्यूटर्स आपके पास में आ गए। आप स्टॉक आइटम वाइज भी देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे और ग्रुप वाइज आप देख सकते हैं। कंट्रोल प्लस इंटर करेंगे तो वो उसको इंटर कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस इंटर करेंगे तो वो फर्दर एक्सपेंड हो जाता है ग्रुप्स के हिसाब से। अब आपको देखना है स्टॉक समरी, किस गोडाउन पे कितना मटेरियल पड़ा हुआ है वो देखना है। तो आप जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, देन इन्वेंट्री बुक्स और गोडाउन्स। अब अगर एक ही गोडाउन को आप सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि लेट से मेरे पास में वेयर हाउस ए में कितना पड़ा हुआ है, तो वेयर हाउस ए में सारी जो लोकेशन है आप शिफ्ट प्लस इंटर दबाते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस बिन में क्या क्या पड़ा हुआ है। यहाँ पर ये देखिए, इंटर कीजिए। अगर आप बिन लेवल पे देखना चाहते हैं तो बिन को सेलेक्ट कीजिए तो आपको कंप्यूटर्स आएगा और कौन सा कंप्यूटर पड़ा हुआ है वो आपको पता चल जाएगी। तो बिन लेवल पे आप मैनेज कर सकते हैं इन्वेंट्री को। तो यहाँ पर हमने इन्वेंट्री जो सिंपल लेवल की है वो हमने ख़त्म कर दी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एडवांस लेवल की इन्वेंट्री बताऊँगा कि जिसमें आप, अभी तो हमने क्या कि कंप्यूटर वाइज कर दिए हैं, लेकिन मुझे इन्वेंट्री दो तरीके से रिपोर्ट करनी होती है। मुझे ये भी देखना होता है कि किस ब्रांड का कौन कौन सा आइटम्स हमारे पास में अवेलेबल है। जैसे HP के हमारे पास में क्या क्या अवेलेबल है, डेल के हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, लेकिन अभी तो हमने ऐसे इन्वेंट्री मैनेज नहीं की है। जी हाँ, इसमें हम फर्दर एक न्यू ऑप्शन है जिसको कैटेगरी बोलते हैं, उसको यूज़ करेंगे और उसे हम जान पाएंगे किस तरह से आप अलग अलग इसको मैनेज कर पाएंगे। ब्रांड और आइटम टाइप से किस तरह से निकाल पाते हैं इन्वेंट्री को।